ट्रम्प जिस तरीके के मिजाज के हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर कुछ सीरियस मध्यस्थता हो भी रही होगी तो वो तो खट से बोल देंगे मीडिया के सामने, जैसे उनकी आदत है। बहरहाल यहां पर निधि, आपने दो प्लेयर्स की बात की कि एक जब अमेरिका चाहेगा और दूसरा जब ईरान चाहेगा। यहां पर एक थर्ड व्हील भी है और वो है इजराइल। इजराइल ने आज एक धमकी दी जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के सभी लोग अपनी ट्रेन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आम ईरानी की मौत हो इन हादसों में। यानी कि एक सीधी सीधी धमकी की ट्रेन लाइन उड़ाई जाएंगी। इसके अलावा पावर हाउस उड़ाने की बात और खर्ग आइलैंड उड़ाने की बात और ये सब बातें चलती ही रहती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर अमेरिका और ईरान एक बार को फर्ज कीजिए मध्यस्थता में मान भी जाएं, लेकिन इजराइल ने कई बार ट्रंप से विपरीत जाकर के कुछ हरकतें या कुछ बातें की हैं, आपको लगता है ये भी जंग को चलाते रहने में अपना रोल निभाएगा? देखिए, ये सब इजराइल की वजह से ही तो हुआ है ना, नेतन्याहू की वजह से हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने एक बड़े सीनियर ईरानियन ऑफिशियल का असैसिनेशन किया अभी, अली लारिजानी, वो इस सेटअप में एक मीडिएटर माने जाते थे, लिटिल मोर मॉडरेट, रीजनेबल, जिनसे जिनसे बातचीत हो रही थी, और इस वॉर को ख़त्म करने के लिए ही वॉज अ की प्लेयर ईरान की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने उनको जानबूझकर टारगेट किया ताकि वो बातचीत ना हो और जंग जारी रहे। एक ये बात। दूसरा, ये भी जो धमकियां दी जा रही हैं ब्रिजेस को उड़ाने की, पावर प्लांट को उड़ाने की, ट्रेन वगैरह, ये दीज आर ऑल वॉर क्राइम्स। मतलब ये हम ऐसे आज जमाने में वी आर लिविंग जहां यूएस प्रेसिडेंट साफ साफ कह रहा है दैट ही इज गोइंग टू कमिट वॉर क्राइम्स। आई मीन इट्स वेरी आयरॉनिक अगर इजराइल कह रहा है कि ईरानियन सिविलियंस को ट्रेन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम सिविलियंस को नहीं मारना चाहते हैं। बॉस, आप गाजा में क्या कर रहे थे अभी तक? सिविलियंस को ही मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। ईरान में अभी स्कूल की बच्चियां, आपने उनको मारा है अटैक में। तो ये फेक सिंपैथी जो इजराइल दिखा रहा है ईरानियन सिविलियंस के लिए, दे विल हैव नो प्रॉब्लम इन बॉम्बिंग सिविलियंस इफ दे एक्चुअली वांट टू। तो यस, इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। एक ये भी डर है कि अगर सीज फायर होता भी है, अगर कोई डील हो भी जाती है, क्या इजराइल उसको रिस्पेक्ट करेगी कि नहीं? और विल दे डू दीज ओकेजनल स्ट्राइक्स कि अच्छा ठीक है अभी सीज फायर किया मगर 10 दिन के बाद एक स्ट्राइक किया, 15 दिन के बाद स्ट्राइक किया क्या? एंड ईरान को बहुत मिसट्रस्ट है अभी अमेरिका और इजराइल का, सिंपली बिकॉज वो बातचीत कर रहे थे जब ये बमबारी शुरू हुई। तो वो कहते हैं कि अगर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, सैंक्शंस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, पॉजिटिव जा रहा है सारा, फिर भी आप हमको अटैक करोगे,